हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आज का जो वीडियो है वो हमारे छायावादी युग के आधार स्तंभ माने जाने वाली करोड़ों रस की सर्वश्रेष्ठ जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की एक छोटी सी रचना वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक हमने आज इसका अपनी वीडियो का लिया है। और आज इस वीडियो में हम जो बरसात है उसकी जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, जिसको महादेवी वर्मा ने एक सुंदर सी स्त्री के रूप में वर्णित किया है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं वर्षा सुंदरी के प्रति। रूप सी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पाश। तो इसमें महादेवी जो वर्मा है, उन्होंने जो बारिश है उसको एक सुंदर सी स्त्री के रूप में वर्णित किया है और उसी के लिए कहती है रूप से मानी सुंदर स्त्री, तेरा मानी तेरा, घन मानी बादल, केस मानी बाल, पास मानी समूह, श्यामल श्यामल मानी काला काला, कोमल कोमल मानी मुलायम मुलायम, लहराता मानी लहरा रहा है, हिल रहा है, सुरभित मानी खुशबूदार सुगंधित, केश पास बालों का समूह। जो महादेव वर्मा है वो बारिश से कहती हैं, बरसात से कहती हैं, हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, जो तेरे बादल रूपी जो बाल हैं, जो बालों का जो समूह है, जो उनकी तुलना है वो बादलों से की। जैसे बरसात के मौसम में आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, उसी प्रकार से जो केश राशि होती है वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा ने उसी वर्षा रूपी सुंदर स्त्री से कहा, हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, जो आकाश में काले काले बादल है, उन काले काले बादलों रूपी बालों का समूह बहुत ही सामल सामल काला काला है और बहुत ही ज्यादा कोमल कोमल है। अर्थात महादेव वर्मा कहती है, सुंदरी, जो तेरे बादल रूपी केश राशि है उसका जो समूह है बहुत ही काला है और बहुत ही ज्यादा मुलायम है, लहराता सुरभित केश पास। हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, हवा चलने के कारण जब आकाश में बादल इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं तो उनको देखकर महादेव वर्मा ने कहा कि हे सुंदरी, जो तेरे सुगंधित बादल रूपी केश राशि है वो लहरा रही है। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरासा तन है सद स्नान, भीगी अलकों की छोरों से चूती बूंदे करती विधित लाश, रूप सी तेरा घन केश पास। नव माने आकाश, गंगा माने गंगा, आकाश गंगा, की माने की, रजत मानी चांदी की, धार मानी धारा में मानी में, धो मानी धोकर, आई मानी आई, क्या मानी क्या, इन्हें मानी इन्हें, रात मानी रात में, कंपित मानी कांपता हुआ हिलता हुआ, है मानी है, तेरे मानी तेरे, सजल मानी जल से युक्त, अंग मानी अंग, सिहरासा मानी कांपता सा, तन मानी शरीर, है मानी है, सद स्नान अभी अभी स्नान करके आई हुई, भीगी मानी गीली, अलको मानी बालों, के मानी की, छोरों मानी किनारों, से मानी से, चूती मानी टपकती, बूंदे मानी बूंदे, कर मानी करती हैं, विविध मानी अनेकों प्रकार के, लाश मानी खेल, रूप सी मानी सुंदरी, तेरा मानी तेरा, घन मानी बादल, केश पास मानी बालों का समूह। तो यहाँ पर महादेव वर्मा ने उस बरसात रूपी सुंदर स्त्री से एक सवाल किया है और वो पूछती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, क्या तुम अपनी केश राशि को, अपने बालों को आकाश गंगा की चांदी की तरह उज्जवल धार में रात में ही इन्हें धोकर आ गई हो? क्योंकि महादेव वर्मा ने देखा कि जो आकाश में जो बादल थे वो बहुत ज्यादा गिरे हुए थे और सुबह होते ही उनमें जो है पानी बरसने लगा। तो उन्होंने कहा कि हे सुंदर स्त्री, कि तुम जो अपने केश राशि है, जो घन रूपी केश पास है, उसको रात्रि में ही
रात्रि में ही तुम आकाश गंगा की चांदी जैसी उज्जवल जो धार थी उसमें ही धोकर आ गई। कंपित है तेरे सजल अंग, और हे सुंदर स्त्री, जो तुम्हारे जल से युक्त अंग है, जो जल से युक्त शरीर है, वह कांप रहा है। और सिहरा सा तन है सद स्नात, और जो कांपते हुए तेरे शरीर है, जो कांपता हुआ शरीर है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अभी अभी स्नान करके आ रही हो। भीगी अलकों के छोरों से, कि हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, हे सुंदरी, जो तुम्हारी भीगी बाल हैं, जो भीगी केश राशि है, उसकी जो किनारियां हैं, उससे जो टपकने वाली बूंदे हैं, वो विभिन्न प्रकार का एक आनंददायक खेल उत्पन्न कर रही हैं। रूप से तेरा घन केश पास, हे सुंदर स्त्री, जो तेरे बादल रूपी केश राशि है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल से झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पाश। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो आकाश में जो बादलों का समूह था उसके बारे में कहा है। सौरभ मानी सुगंधित खुशबू से युक्त, भीना हल्का हल्की खुशबूदार, झीना माहिन बारीक जलयुक्त, गीला मानी गीला सा, लिपटा मानी लिपटा हुआ ओढ़े हुए, मृदु मानी कोमल, अंजन सा काला सा, अंजन के समान, अंजन मानी होता है काजल, काजल के समान, दुकुल मानी दुपट्टा। महादेव वर्मा कहती है, सुंदर स्त्री, तुमने खुशबू से युक्त बहुत ही ज्यादा बारीक और गीला सा, बहुत ही सुंदर मुलायम सा काले बाल रंग के समान सुंदर सा दुपट्टा ओढ़ रखा है। जल चल अंचल से झर झर झरते, और हे सुंदर स्त्री, हवा चलने के कारण जब बादल हिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जो दुपट्टा है वो हवा में लहरा रहा है, और उस हिलते हुए दुपट्टे के किनारों से झरझर करके लगातार जो है वो फूल से झड़ रहे हैं। पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, पथ मानी रास्ते में, जुगनू मानी जुगनू, के मानी के, स्वर्ण मानी सोने के, फूल मानी फूल। तो हे सुंदर स्त्री, जो तुम्हारा हिलता हुआ जो दुपट्टा है, जो बरसात के कारण बादल इधर से इधर हिल रहे हैं, तो उसके लिए महादेव वर्मा ने दुपट्टा कहा, और कहा कि हे सुंदर स्त्री, जो हवा के कारण तुम्हारा दुपट्टा इधर उधर हिल रहा है, तो उससे लगातार रास्ते में जुगनू के सोने जैसे फूल गिर रहे हैं। अर्थात महादेव वर्मा ये कहती हैं, बारिश के कारण, बादलों के कारण जो संसार में अंधकार सा प्रतीत होता है, उसमें बीच बीच में जो जुगनू चमक रहे हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री का दुपट्टा हिल रहा है, और उस दुपट्टे से सोने के फूल रास्ते में जुगनुओं के रूप में झर रहे हैं। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास, और जब आकाश वर्षा तुम्हें आकाश में बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है, उस बिजली के को महादेव वर्मा ने उस सुंदर स्त्री की उज्जवल चमकदार दृष्टि से तुलना की है, और वो कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, जब तुम अपनी चमकदार दृष्टि किसी के ऊपर डालती हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम के दीपक बार बार जलने लगते हैं। रूप सी तेरा घन केश पास, हे सुंदर स्त्री, तुम्हारे बादल रूपी जो बालों का समूह है वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा कोमल है। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपंतों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मल यजव्या, के कीरव की नपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास, रूप सी तेरा घन केश पास। उच्छ्वासित मानी सांस लेने के कारण, हिलता हुआ, बक्ष मानी सीना, पर मानी पर, चंचल मानी चंचल हिलता हुआ, है मानी है, बक मानी बगुले, पातों मानी पंक्तियों, का मानी का, अरविंद मानी कमल, हार मानी हार।
तेरी मानी तेरी, निश्वासें मानी निकलने वाली सांसें, छू मानी छूती हैं, भू मानी पृथ्वी को या धरती को मानी को, बन बन जाती मानी बन बन जाती हैं, मलयज मानी चंदन की सुगंधित खुशबू से युक्त, बयान मानी हवा, केकी मानी मोर, रब मानी ध्वनि आवाज, की मानी की, नुपुर मानी घुंघरू, ध्वनि मानी आवाज, सुन मानी सुनकर, जगती मानी जाग जाती है, जगती मानी संसार की मानी की, मूक मानी मौन या खामोश, प्यास मानी प्यास, रूप सी मानी सुंदरी, तेरा मानी तेरा, घन मानी बादल, केश मानी बाल, पास मानी समूह। यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने जो वर्षा रूपी सुंदरी है उसका अलंकारिक रूप से सौंदर्य का वर्णन किया है। वो कहती है, हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, जब तू सांस लेती है, सांस लेने के कारण जो तेरा वक्ष स्थल है, जो वो ऐसा कंपित सा चलायमान सा प्रतीत होता है। अर्थात जब तू सांस लेती है सुंदरी, जब तू सांस भरती है तो सांस खींचने के कारण जो तेरा वक्ष स्थल है वो चलायमान होता है, चंचल होता है, गतिशील होता है, और उस आकाश रूपी वक्ष स्थल पर बक पंतों का अरविंद हार, जो बगलों की पंक्तियां हैं वो लाइन बना के जो आकाश में उड़ रही हैं, तो तेरे पक्ष रूप आकाश रूपी वक्ष स्थल पर सफेद बगलों की पंक्तियां ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे तुमने अपने गले में सफेद रंग का, जो श्वेत रंग का जो कमल है उसका हार धारण कर रखा है और वह हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तेरी निश्वासें छू भू को, तेरी मानी तेरी निश्वासें मानी निकलने वाली सांसें, छू मानी छूती हैं, भू मानी धरती को मानी को। तो हे सुंदरी, जो तेरी बूंद रूपी जो सांसें हैं, जब वह इस तपती हुई धरती को छूती हैं तो उस तपती हुई भूमि से एक अनेक अद्भुत प्रकार की जो है वो एक सुगंध निकलती है। बन बन जाती मलयज व्याध, और जो तेरी वो बूंदों से निकलने के कारण जो एक अनोखे प्रकार की, एक अद्भुत प्रकार की जो वायु निकलती है वो चंदन की हवा के समान ही सुंदर प्रतीत होती है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, हे सुंदरी, जब तेरा आगमन होता है तो तेरे आगमन के कारण जो मोर हैं वो आनंद में प्रसन्न होकर अब विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं, आनंदित होकर शोर मचाते हैं और वो तेरे आगमन पर नृत्य करते हैं। तो जो उनकी आवाज है, जो मोरों की आवाज होती है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो तेरे पैरों में बंधे हुए घुंघरू हैं, और उस तेरे पैरों की पायल के घुंघरुओं की आवाज को सुन करके जगती जगती की मूक प्यास, इस संसार की जो मौन प्यास है, जो खामोश प्यास है, वह जाग जाती है। अर्थात जो संसार के लोग हैं, जो निराश हैं, जो उत्साह से बड़ी व्याकुलता से तेरे आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जब तेरे आगमन पर मोर आवाजें निकाल निकाल कर आनंद में मगन हो करके नृत्य करते हैं, तो तेरे आगमन से जो उनकी आवाजें हैं वो घुंघरू के समान प्रतीत होती हैं। और जब संसार के लोग उन घुंघरू की आवाजों को सुनते हैं तो उनके मन में एक लालसा जीने की जाग उठती है और वह जीवन के लिए फिर से प्रेरित हो जाते हैं। रूप सी तेरा घन केश पास, हे सुंदर स्त्री, जो तेरा बादल रूपी बालों का जाल है वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु, जग है उदास रूप सी तेरा घन केश पास। ये जो पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने अब वर्षा रूपी सुंदरी को एक माँ के रूप में वर्णित किया है और वह कहती हैं, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, इन मानी इस स्निग्ध मानी भीगी हुई, लटों मानी लटों से, बालों से मानी से, छा मानी ढक, दे मानी दे, तन मानी शरीर। तो महादेव वर्मा ने कहा, हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, जो तेरी
गीली लटे हैं, जो बादल रूपी जो तेरे गीले बाल हैं, उन गीले बालों से इस संसार रूपी शरीर को ढक दे। पुलकित अंकों में भर विशाल, पुलकित मानी आनंदित होकर, रोमांचित होकर, अंकों मानी गोदी में मानी में, भर मानी भर, विशाल मानी बड़ी बड़ी। तो महादेव वर्मा कहती हैं कि हे सुंदर स्त्री, तुम अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं में लेकर के इस संसार रूपी जो शिशु है तुम्हारा, उसको अपनी गोद में भर लो और अपनी जो गीली बादल रूपी जो लटे हैं उनसे इस पूरे संसार को ढक लो। झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। झुक मानी झुक करके, सस्मित मानी मुस्कान से युक्त मुस्कुरा करके, शीतल मानी ठंडे, चुंबन मानी चुंबन, से मानी से, अंकित मानी अंकित, कर मानी कर, इसका मानी इसका, मृदुल मानी कोमल, भाल मानी माथा। हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, तुम इस संसार पर झुक जाओ और मुस्कुरा के अपने ठंडे चुंबन से इसका जो माथा है, संसार के रूपी बच्चे का जो माथा है, उस पर अपना ठंडा शीतल चुंबन अंकित कर दो। दुलरा देना बहला देना, हे सुंदर स्त्री, अपने इस संसार रूपी जो दुखी है, जो उदास है, उस दुखी और उदास बच्चे को, संसार रूपी जो बच्चा है तुम्हारा, उसको प्यार से बहला दो और उसको दुलरा दो, अर्थात उसको प्यार दो और उसको अपने अंक में भर करके स्नेह से उसको प्रसन्न बना दो। यह तेरा शिशु जग है उदास, है वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, ये जो तेरा संसार रूपी छोटा बच्चा है वह बहुत ही ज्यादा उदास है। अर्थात महादेव वर्मा कहती हैं, हे वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, ये जो संसार रूपी बच्चा है तेरे ना आने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास है और मायूस हो चुका है। तुम अपनी बादल रूपी गीली जो बाल राशि है, केश राशि है, उससे इस संसार को ढक दो और उसके जो उदास बच्चा है उसके माथे पर ठंडा शीतल चुंबन अंकित करो और ये जो बच्चा उदास है उसको प्रसन्न बना दो। रूप सी तेरा घन केश पास, है वर्षा रूपी सुंदर स्त्री, जो तेरे बादल रूपी केश राशि है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा कोमल है।